गुड इवनिंग एवरीवन, सॉरी नॉट गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सैम्पल पेपर 4 के हम पहले कुछ डाउट्स देखेंगे, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा आपको। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर सैम्पल पेपर 4 के कौन से दो क्वेश्चंस पूछ रहे थे बेटा? आप जरा बता पाएंगे आप मुझे कौन सा पूछना चाह रहे थे बेटा? सैम्पल नंबर 4 निकाल लो। हाँ, क्वेश्चन निकाल लेते हैं एक बार हम लोग। 23rd क्वेश्चन निकाल लेते हैं, सैम्पल पेपर 4 है। ठीक है नवम गोयल, आवाज़ आ रही है? यस सर। क्वेश्चन नंबर निकाल लेते हैं हम लोग। और आपका सैम्पल पेपर आ गया, वेरी गुड, थैंक यू, अच्छा लगा। 23 एवरीवन एज अग्रवाल जी, ठीक है। पेज नंबर बता दीजिए मुझे एक बार जरा। 89, पेज नंबर 89 पे आ जाते हैं हम लोग। और ये बात अपने दिमाग में जहन बना लो, जिसने 10 पेपर कर लिए वो 90 देख पाएगा अपनी आंसर शीट पे। कितने देख पाएगा? 90 पे लिख के दे रहा हूँ उसको। अगर जिसने 10 सैम्पल पेपर दिल से कर लिए बेटा, नॉट फॉर द फॉर्मेलिटी, बहुत 10 पेपर कर लिए, मैं गारंटी बता रहा हूँ इन्हीं से सवाल आएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये केवल 11 12 का मैथ है। इट्स नॉट 11 का, मतलब 12 का ही मैथ है। कोई पेज नंबर 89 है हमारे पास। 89 पे क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए। ये किसी बच्चे ने पूछा भी था, ए पार्ट या बी पार्ट? ए पार्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 लॉग एक्स। देखो एक छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, हमने क्लासेस में पहले किया था। जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, सबको मालूम है। वहाँ पे जो लॉग वो होता है वो नेचुरल लॉग होता है, वो ई होता है एक्चुअली में। यहाँ पे ई नहीं है नेचुरल लॉग, यहाँ पे लॉग 10 दे रखा है। या मान लेते हैं लॉग, मान लीजिए ए है, 10 है, 20 है, 30 है, कुछ भी हो सकता है। अगर लॉग ए है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? लॉग ई होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉग एक्स बोल देते हैं। बोला क्या चाहता है? लॉग एक्स टू द बेस ई। ये क्या हो गया? लॉग एक्स टू द बेस ए। तो उसको हम पहले क्या लिखेंगे? इसको लिखा जाएगा लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। को चेन बेस फॉर्मूले से बोलते हैं। ये ऊपर रह जाता है, जो इसका जो बेस है वो अपॉन में आ जाता है। और ये कांस्टेंट की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? मैंने भी डिफरेंशिएशन नहीं करा है, केवल इस चीज को मैंने केवल ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ये नीचे वाली चीज तो क्या है? कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। जैसे ये चीजें देखिए, तो उसको पहले मैं क्या लिखूंगा बेटा? लॉग, लॉग ऑफ क्या लिखूंगा मैं? लॉग एक्स अपॉन में क्या लिखूंगा मैं? लॉग 10 लिखूंगा मैं। फिर देखता हूँ, लॉग ऑफ लॉग एक्स केवल लॉग 10 लिख दिया। और लॉग 10 का मुझे कुछ नहीं करना, इट विल बी ट्रीटेड एज द कांस्टेंट। ये मेरे लिए कांस्टेंट है। तो इन्हें कैसे करूंगा? जैसे इसका मैं नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएशन करता हूँ, वैसे ही मैं इसका यहाँ डिफरेंशिएशन कर दूंगा। लॉग 10 बाहर है, मतलब ये हम करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड का सिंबल आ गया। ये 1/log 10 तो बाहर रह गया, इसका कोई लेना देना हमारा सवाल से नहीं रहा, बाहर आ गया, है ना। अब करो, अब लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। तो x की गई है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? लॉग एक्स हो जाएगा। और फिर लॉग एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, खत्म। That's it। अच्छा, पर उन्होंने सेकंड डेरिवेटिव पूछा है शायद इन्होंने, हाँ। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया मेरा, निकल गया नहीं। अब मुझे एक बार और इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब ये तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा? इसमें इसमें प्रोडक्ट टू लगा सकता हूँ मैं, या प्रोडक्ट टू लगाना था, और भी कई तरीके हैं करने के। ये प्रोडक्ट टूल ही लगा लो, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कितना आ जाएगा? तो लिखना पड़ेगा आपको अगेन डिफ्रेंशिएशन। नवम समझ में आ रही है मेरी बातें? यस सर। d2y dx² हो गया बेटा, हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/log 10। तो 1/x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन बेटा? सॉरी नॉट 1/x, आपने प्रोडक्ट टूल की गई, मैं प्रोडक्ट टूल लगा लेता हूँ। तो किसको रखेंगे पहले हम लोग? 1/log x को रखा मैंने। क्वेश्चन टूल भी देख, 1/x मान के क्वेश्चन टूल भी लगा सकते हो। इन्होंने कहा नहीं हम प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, प्रोडक्ट टूल लगा लो। अल्टीमेटली बात एक ही है, प्रोडक्ट टूल ज़्यादा इजी लगा पाओगे आप। पहले इसको रखा, फिर 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? -1/x²। फिर किसको रखेंगे हम लोग? प्लस 1/x को रखेंगे। फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/x का। 1/x का कितना होता है डिफरेंशिएशन? हमेशा -1/x²। और फिर log x का कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। देखिए मैंने कैसे लगाया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 1/x को रखा, तो 1/x जो है ना, 1/log x है, ये 1/x की तरह काम करेगा। और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। फिर log x का 1/x हो गया हमारे पास। बस ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, बस कुछ कॉमन शॉमन निकालना है तो निकाल लेना बेटा। दानिश इज क्लियर? सर हाँ जी सर। आ जाता है यार, आज क्या हुआ देखो आज।
इतनी दूर से, सर ये इतनी दूर से आ जाता है, तू यहाँ जनकपुरी से नहीं आ पाता मेरे बच्चे। चल मेरी सॉरी बात। सर। सर आज मेरा सर डाउट था हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 और 18 में। इसी पेपर 4 का सैंपल नंबर 4 से सर पूछ रहे हैं हम। 24। हाँ जी सर। चलिए अभी 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 1 मिनट में देख लेते हैं हम लोग। सर वो 22 नहीं 24 है। 24 कर लेते हैं, चलिए 18 और 24 कर लेते हैं, पहले एक कॉपी कर लीजिए। हो रहा है, कर लो। कैसा अमोक बेटा, पेपर कब से? 20 से शुरू होने दे रही तो 24 से उधर ही तो इसका दे, एक साथ आ जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा कर, तू बेटे वहाँ शिफ्ट हो जा, एक चेयर को पीछे कर दे, ये वाली को तेरा बैग ही पीछे कर दे चेयर के साथ, और एक एक चेयर तू इधर आ जा। अभी प्रैक्टिस करने के लिए दिया मैंने क्वेश्चन सी एक्च में ना, तो पहले सारी वर्कशीट दी थी मैंने, उस दिन नहीं दी थी देखो, नहीं मिली थी ना वर्कशीट, मिल गई थी 5-6 वर्कशीट दी होती। कराई तो कर लेते हैं अभी। 31 भी बोला है, 32 भी बोला है, तो पहले हम 24 से शुरू, 18 से शुरू कर लेते हैं एक बार, है ना। 18 से नोट देख लो, सैंपल नंबर 4 का। एटीन कर लेते हैं। 18 क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ जरा एक बार, देखिए कैसे पढ़ेंगे हम लोग उसको। 3 बल्ब्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 20 बल्ब्स। 20 बल्ब है हमारे पास में से 3 बल्ब हमें चूज करने हैं, आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। 4 डिफेक्टिव है। प्रॉपर्टी बताओ कि रूम इज इल्यूमिनेटेड विल बी। इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर में, रूम के अंदर क्या आनी चाहिए? रोशनी आनी चाहिए। तो कैसे आएगी रोशनी हमारे पास? 3 बल्ब है हमारे पास, 20 बल्ब हैं, 20 में से 3 बल्ब क्या है मेरे पास, क्या देते हैं वो मेरे को, नहीं सॉरी, 3 बल्ब मुझे सेलेक्ट करने हैं, 4 क्या है इसमें से डिफेक्टिव हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई मेरे को डिफेक्टिव बल्ब निकालना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या आएगी मेरे को बताओ? 4/20, और अगर डिफेक्टिव नहीं है तो 16/20 आ गई। मैं इजी भी कर लूँगा। अब मुझे कितने बल्ब निकालने हैं? 3 बल्ब निकालने हैं। प्रॉपर्टी बताओ कि रूम इज इल्यूमिनेटेड, क्या होना चाहिए? अब 3 बल्ब निकालने हैं मैंने, अगर एक भी होगा तो हमारे यहाँ रोशनी आएगी, यानी कि या इसको 1 में से 0 माइनस करेंगे, मतलब वही होगा कि हमारे को रोशनी चाहिए, तो पहले सीधे तरीके से घी निकालते हैं हम लोग। अगर हमें रोशनी चाहिए, 3 बल्ब निकालने हैं, तो 3 बल्ब में एक बल्ब अगर सही आ जाए तो भी रोशनी आ जाएगी, 2 बल्ब आएंगे तो भी रोशनी आएगी, 3 के 3 बल्ब अच्छे आ जाएंगे तो भी रोशनी आएगी। पहले सीधे तरीके से चलते हैं, वैसे 1 नंबर के साथ तो बड़ा है, लेकिन कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग। यानी कि हम क्या करेंगे, मुझे 3 बल्ब निकालने हैं, टोटल मेरे डिफेक्टिव कितने बल्ब हैं मेरे पास? 4 हैं मेरे पास। अब ये मैंने प्रॉपर्टी निकाल दी यहाँ पे, वैसे हम सिंपल तरीके से चलें तो 4 में से कितने बल्ब लेने पड़ेंगे आपको? आप 4 में से 0 बल्ब तो वो ले लो, और 16 में से कितने बल्ब ले लो आप? 3 बल्ब ले लो 1 मिनट के लिए। टोटल 4 में से 0 लो, 16 में से 3 लो, रोशनी आएगी नहीं आएगी? ये और अपॉन में कितना आ जाएगा? 23। ये तो केस बना जब मैंने कितने कितने बल्ब अच्छे लिए मैंने, तीनों कितने अच्छे, तो रोशनी होगी नहीं होगी? होगी। या तरीका क्या होगा, प्लस क्या तरीका होगा, एक डिफेक्टिव भी आ सकता है और या 2 नॉन डिफेक्टिव आ जाए, तो भी मेरे कमरे में क्या होगी? रोशनी होगी नहीं होगी? या मेरे पास क्या तरीका बनेगा, 4C2, 2 तरीके ये याद है, एक ये खराब आ जाए, और क्या आ जाएगा 20C3, सॉरी 16C कितना होगा 1। मैं ऐसे चेक करता हूँ, 3 बल्ब मेरे पास आ गए, इसमें 2 मेरे बेकार हैं और ये है, और क्या आ जाए मेरे पास? कोई भी बल्ब मेरे पास सही नहीं आया तो रोशनी नहीं आएगी, तो वो तो मुझे चाहिए नहीं। बस इन सबको सॉल्व करूंगा तो आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि मेरे पास क्या आया, एक रोशनी वाला बल्ब आ गया, या 2 रोशनी वाले बल्ब आ गए, या 3 मेरे पास रोशनी वाले बल्ब आ गए। यहाँ मेरे पास कितने रोशनी वाले बल्ब आए? 3 के 3 आए, यहाँ 2 के 2 आए, यहाँ 1 का 1 आया, और इन सबको ऐड करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। इसको भी हम कॉपी करेंगे, क्योंकि अगर कल को बड़ा सवाल हमारे पास तरह बनता है तो हम देख सकते हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए, तो आगे मेरे पास, लेकिन सवाल बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसका तरीका क्या है कि 1 में से वो माइनस कर देता हूँ जब रोशनी मेरे पास नहीं आ रही। तो रोशनी ना आने के चांसेस कितने होंगे? 1 में से क्या माइनस करूंगा मैं? 16 में से कितने बल्ब आए मेरे पास? 0 आ जाए, और वो 4 में से कितने आ जाए? 3 आ जाए, और 20C3, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार सॉल्व करके इसका आंसर चेक करेंगे हम लोग।
16C0 कितना होता है 1 होता है, 4C3 कितना होता है 4 होता है, ये आपको पता होगा। ये अब एनसीआर का फॉर्मूला लगाइए बेटा आप, क्या होता है एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। करते रहे, ट्राई करता रहे, लिमिट डेरिवेटिव पे ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ लिमिट डेरिवेटिव कर ले, मिसलियंस उठा ले, फर्स्ट प्रिंसिपल आ रहा है तेरे यहाँ, ठीक है ये आ जाएगा मेरे पास। इसको 20C3 को ये फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का। शॉर्टकट भी तरीका बता देता हूँ मैंने, शॉर्टकट तरीका क्या बना रखा है देखिए, कभी भी आप सॉल्व करते हैं एक मिनट समझ लीजिए, लिख लीजिए। अगर मान लो किसी ने आपसे 15C3 की वैल्यू पूछी तो 1 मिनट में निकल जाती है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। 15C3 का मतलब क्या, 3 लिखा हो ना 3 बार कम कर दो उसको बेटा, शॉर्टकट है 15 14 13, 3 है तो 3 बार कम कर दो, अपॉन में कितना आ जाएगा 3 2 1 1 तक पहुंचा दो उसको लगाना। अब क्या हो गया देखो, 3 5 जा 15, 2 7 जा 2 4, मतलब 2 7 जा 14, अब मल्टीप्लाई कर लो 35 इंटू 13, 350, 455 आंसर आ जाएगा इसका, खत्म। किस, हाँ नहीं अपोजिट नहीं होता, एक बार हम चेक कर, नहीं नहीं वो फॉर्मूले से तो निकाल ही लोगे आप, मैं फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाऊंगा, यही आंसर आएगा। ये मेरा शॉर्टकट तरीका। अगर किसी ने आपसे पूछी वैल्यू, आपसे किसी ने वैल्यू पूछी 14C2 की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, मैंने क्या तरीका बताया आपको। 14C2 के लिए कितनी बार कम करेंगे इसको, 2 बार, तो कितना आ गया 14 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 1, तो कितना आंसर आ गया सीधा सीधा 91 आ गया, बस खत्म। ये हमेशा लगेगा फॉर्मूला, हमेशा लगेगा। और 2 बातें और याद रखनी है, देखिए आप याद रख लीजिए, NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होगी बेटा। NC0 का मतलब क्या हो गया, चाहे 4C0 हो, चाहे 5C0 हो, चाहे 7C0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। और अगर आपके पास क्या होगा NC1 होगा या NCN होगा मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा कितनी होगी 1 ही आएगी। और अगर कभी NC1 होगा तो उसकी वैल्यू N आएगी। शॉर्टकट तरीके हैं, नहीं तो वो फॉर्मूला तो लगेगा लगेगा। और एक क्या होता है NCR इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है NCN माइनस R होता है। NC क्या, ये फॉर्मूला है NCR, मतलब होता क्या है, अगर आपको कहीं पे 14C11 की वैल्यू निकालनी है तो मेरे तरीके को तो उसको 11 बार डाउन करना पड़ेगा, तो पागल हो जाएंगे। तो 14C11 को हम क्या लिख सकते हैं NCR N माइनस R, तो 14 में से 11 यानी किसके बराबर होगा, मैथमेटिकली इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अब 14C3 निकालना क्या है, बड़ा आसान सा काम है। 14C3 कैसे निकालोगे, अब आप 14 13 12 3 2 1 सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज फॉर्मूले से भी लगाओगे तो भी वही होगा। देखिए अभी आपने मेरे को एक तरीका बताया, आपने कहा सर मुझे 14C3 की वैल्यू निकालनी है, तो 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 3 2 1, 3 2 6, 2 कट गया यहाँ पे, ये रह गया 14 इंटू 26, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। ये तो शॉर्टकट तरीका, लेकिन एक्चुअल तरीका तो क्या है, एक्चुअल तरीका तो ये है, कहीं भी फंस जाओगे, ये ब्रह्मास्त्र है जो हर जगह लगाएंगे। कैसे लगाएंगे मेरा बच्चा, 14C3 कैसे लगेगा हमारे पास, 14 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे 14 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जनरल तरीका तो यही है करने का। इसका क्या हो गया बेटा मेरे पास, ये 14 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 14 को हम क्या करेंगे, डाउन करेंगे, कैसे करेंगे यहाँ पे 14 13 12 11 फैक्टोरियल पे आके इसको हम रोक देते हैं ताकि वो सेम आ जाए। या अपॉन में क्या आ गया, ये भी 11, ये कितना आ गया 3 2 1, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट गया, बचा कितना में देखो 14 13 12 अपॉन 3 2 1, मैंने पहले ही स्टेप में लिख दिया 3 2 1, तो वी आर जस्ट सेविंग द टाइम। तो ये तरीका हुआ। तो अब मुझे ये सवाल सॉल्व करना है, 20C3 निकालना था। 20C3 कितना होगा 20 इंटू 19 इंटू 18, और अपॉन में क्या आएगा 3 2 1, वो 3 2 1 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, कितना आएगा देखो 4C3 तो 4 होगा ना, मैं लिख दिया था। क्यों 4C3 4 क्यों होगा, क्योंकि 4C3 किसके बराबर होगा, 4 में से 3 गया तो 4C1, और 4C1 कितना होता है NC1 के हिसाब से N होता है। 7C1 कितना होगा 11C1, जनकपुरी C1, जनकपुरी C1 जनकपुरी होगा, मतलब मजाक है, ठीक है। हाँ तो ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखो, काटने में हेल्प करना जरा मेरी।
नहीं एक बार काटना जरा, एक बार। 4 4 1 जा, 4 5 जा, 6 6 6 3 जा, तो 1 माइनस कितना आ गया, 1 अपॉन 5 ये 15, 15 इंटू 19, 3 285 आ रहा है ना शायद, 285 आ गया। आंसर देखना कितना आ रहा है, 284 अपॉन 285 आ रहा है क्या? कोई ऑप्शन है नहीं है, सी ऑप्शन आ रही है। ठीक है दानिश भाई, हाँ जी सर। बेटे वो तो मैंने तरीका बताया आपको, सीधा वो बहुत बड़ा हो जाता, तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका हो गया इसका। हाँ वो माइनस कर लिया। या मान लीजिए वो सवाल ये पूछता, कॉपी करती रहे साथ साथ में, मेरा म्यूजिक चलता रहेगा। इसमें क्या है, उसने क्या पूछा होता, अगर यहाँ पे उसने पूछा होता कि एक बल्ब इल्यूमिनेट होना चाहिए, केवल एक बल्ब होना चाहिए, तो फिर क्या करते आप? कौन सा वाला केस आता है उसमें से कि मतलब एक बल्ब जलना चाहिए, तो क्या आता है, एक बल्ब जलना चाहिए, तो ये आता है, मुझे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। ओ सॉरी, हाँ एक बल्ब जलना चाहिए, तो मेरा ये वाला आंसर आया था। वो कहता 2 बल्ब जलने चाहिए, वो आ जाता केवल ओनली 2 बल्ब शुड इल्यूमिनेटेड। तो फिर हमें ये सोच पता होनी चाहिए हमारे को, नहीं लेंगे ओनली 2 का मतलब ओनली 2। एटलीस्ट 1 बल्ब हमारा इल्यूमिनेट होना चाहिए, एक बल्ब जलना ही चाहिए। तो एक भी बल्ब जल सकता है हमारे पास, 2 भी जल सकते हैं, और तीनों के तीनों भी जल सकते हैं। तो फिर हमें वो पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी, तो एक हमने कॉम्बिनेशन के थ्रू प्रोबेबिलिटी को करने की कोशिश करी है यहाँ पे। अमुक बेटा हो रहा है, और आपस में करते रहो। ये हो गया तो मैं, दानिश भाई ठीक है? हाँ जी सर। नवम गोयल, Yes, sir. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कल एक स्टैटिस्टिक शेयर हो रही थी, आपने नॉर्थन लियोन का नाम सुना होगा, ये ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है। हाँ नेथन नेथन लियोन है ना, लायन मतलब LYON। ही इज द फर्स्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिसे 30,000 बॉलें फेंक चुका अभी तक, ही इज अ वेरी सीनियर, और आज तक 9 बॉल नहीं डाली उसने। तो इट इज हिज प्रैक्टिस। तो ये क्लास क्या वो बन पाएगी, ये ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रोबेबिलिटी का सवाल कभी गलत होगा ही नहीं, ऐसा इतिहास रचना है हमें। तो हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑन नेट्स। कल बात हो रही थी अब ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या करेगी, क्या वो दिल्ली आ जाएगी, क्योंकि कल हार गए वो, तो अभी तो 2 दिन ही बच गए, आज भी मैच होना था तरीके से, कल भी होना था। क्या वो दिल्ली वापस आ जाएंगे या नागपुर में रहेंगे, बताइए आप। बिल्कुल गलत का, आप कॉमर्स स्टूडेंट होकर गलत बातें कर रहे हैं, क्यों यहाँ की बुकिंग हो चुकी है और नागपुर में भी उनकी बुकिंग हो रखी थी। ये थोड़ी नागपुर के होटल को छोड़ के दिल्ली में नई बुकिंग कराएंगे, तो इतने बड़े स्टाफ के साथ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और कॉमर्स वाले बच्चे तो बताएंगे कितना नुकसान हो जाएगा। तो दे विल डू द प्रैक्टिस एट देयर ओनली, वो नागपुर की उसी पिच के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब हो गई। हाँ नहीं मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, तो ये सोचना है, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है। वहाँ मैच नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली पिच तो है यार, प्रैक्टिस तो करें, दिल्ली में आके प्रैक्टिस करेंगे, तो मेन पिच पे तो वैसे भी नहीं करने देते। चलिए हम वापस चलेंगे। दानिश भाई ने एक सवाल और बोला आज हमसे, कौन सा था वो? 24th। सर 24। एक बार दानिश जी के पास चलेंगे, 24th क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है इक्वेशन निकालो स्ट्रेट लाइन की जो इस लाइन के पैरेलल है, और पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। सीधा सवाल है वाला। तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है। किस लाइन के पैरेलल है वो, उसके वेक्टर दे रखे हमें क्या उन्होंने, 2i माइनस जे। 24th क्वेश्चन है, अग्रवाल जी का हम कौन सा पेपर कर रहे हैं, ये पेपर नंबर 4 कर रहे हैं। प्लस के वेक्टर इसके क्या है बेटा, पैरेलल है। और किस पॉइंट से पास होके जा रही है हमारी इक्वेशन, किस पॉइंट से पास होके जा रही है हमारी इक्वेशन बेटा, 1 -3 और -4, और इस वाले पॉइंट से मेरी इक्वेशन पास होके जा रही है। तो मेरे पास एक इक्वेशन होती है लाइन की, क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब वो एक पॉइंट से पास होके जाती है, इस वाले पॉइंट से पास होके जाती है, और इसके क्या होती है, हमेशा वो पैरेलल होती है। तो किस पॉइंट से पास होके जा रही है, 1 -3 -4, तो सीधा क्या लिख दूंगा मैं बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस का 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स कितना लिखूंगा बेटा मैं दूसरी लाइन का इक्वेशन, ये जिसके पैरेलल है, क्या है वो, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। एक बार चेक कर लीजिए, आई होप
यानी कि ये उस लाइन का इक्वेशन है। ए का मतलब क्या होता है आप लिख लीजिए, ये पॉइंट है पासिंग वाला और ये वाला पॉइंट है हमारे पास पैरेलल वाला। अभी हम इस वीक तो पूरी पूरी क्लास रखेंगे 18-19 को भी सुबह रखेंगे हम लोग। 18 तारीख को शिवरात्रि है, ठीक है। शिवरात्रि वाले दिन भी 8 से 11 का स्लॉट लगाएंगे, 19 तारीख को भी 8 से 11 का हम स्लॉट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको छोड़ देंगे 24 तारीख के लिए पेपर देंगे आप। 24 को आप रिलैक्स करना, 25-26 2 दिन आप पढ़ के आना, आप पढ़ना 2, मैं पेपर दूंगा। मैं तुम्हारी क्लास लूंगा 27 से। 25-26 आई एम गोइंग टू फॉर मैरिज, आउटसाइड दिल्ली जाना है मुझे, तो 27 को मिलेंगे हम। फिर 27, 28 और 1 से लेकर 10 तक। एक्चुअली 7 से 12 सुबह होगी, 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में, मतलब 12 को तो पेपर ही हो जाएगा, सॉरी 11 को है ना। 7 से 10 मैंने स्कूल की छुट्टियां ली हुई हैं आप लोगों के लिए। 7, 8, 9, 10, 8 को छोड़ के, 8 को धुलंडी है तो उस दिन हम नहीं रखेंगे क्लास, ठीक है। धुलंडी है, बताओ खेलने वाली होली है तो वो माहौल नहीं होता कि हम कर पाए इस चीज़ को, ठीक है। 8 को छोड़ के फिर हम 9-10 को रखेंगे। बाकी बाकी वाले दिन शाम को भी हम 4 से 7 3-3 घंटे पढ़ेंगे कम से कम, ठीक है। 1 से 6 के बीच में भी एवरी डे हम शेड्यूल डिस्कस करेंगे। और ऐसा हमने कर लिया, मेरी गारंटी की बात है, एवरीवन विल वेरी गुड मार्क्स, आई एम टेलिंग यू। बोर्ड में नंबर आते हैं, ये अपने आप में बिलीव करना शुरू कर दो, बोर्ड में नंबर आते हैं। अभी नहीं आएंगे लेकिन बोर्ड में नंबर आएंगे और मैं कर सकता हूँ। 3 बार ये बोलना है, होगा। चलिए इसके बाद आप कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे दानिश भाई? इसके तो हो गए, और बताओ। बस सर 31, ये एक सेकंड, कोई नहीं, 31 देखते हैं हम लोग। 31 सवाल फिर आ गया, देखिए ये प्रोबेबिलिटी में हमारी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। मैं सैम्पल पेपर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमें करना सैम्पल पेपर ही है और सारी वैरायटी कवर हो रही है उसमें ना। 31 देखिए, एक बैग है, एक बैग में कितनी बॉलें हैं मेरे पास? वाइट बॉलें 5 है, रेड बॉलें मेरे पास 3 है और ग्रीन बॉल मेरे पास 2 हैं, ठीक है जी। 4 balls आर ड्रॉन 1 by 1 फ्रॉम द बैग। 4 बॉलें निकालनी है और एक के बाद एक निकालनी है। पहले कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर कह रहा है विद रिप्लेसमेंट। अच्छा सवाल है, अभी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो क्या निकालना है? विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब मैंने बॉल निकाली है और बॉल निकालने के बाद वापस मैंने कोई बॉल नहीं रखी है। और मुझे बॉल कहने के 4 balls आर ड्रॉन, 1 वाइट बॉल निकालनी है मुझे। बॉल कौन सी निकालनी है? वाइट। प्रोबेबिलिटी निकाली है वाइट बॉल आने की। वाइट बॉल है कितनी मेरे पास बताओ बेटा? 5। टोटल कितनी बॉलें हैं? 10। अगर मैं पहली बॉल निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी मेरे पास? 5 बैट हैं। बॉल निकाली, अब बॉल निकालने के बाद मैं उसको वापस नहीं रख रहा, सॉरी, विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब मेरे पास कुल वाइट बॉलें कितनी बचेंगी अंदर? 4। टोटल बॉलें 10 की जगह कितनी रह जाएंगी? 9। तो क्या आ जाएगी? 4/9। फिर मैंने वापस नहीं रखी तो कितना आ गया? 3/8। फिर मैंने नहीं निकाल, मतलब वापस नहीं रखी, 2/7। ये आंसर आ गया। वो आप करते रहना मल्टीप्लाई इसको, ठीक है जी। अच्छा अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए फिर से वाइट बॉल की, लेकिन क्या है? विद रिप्लेसमेंट है। विद सर रिप्लेसमेंट एटलीस्ट 1 बॉल है ना? एटलीस्ट 1 बोली है। अच्छा मैंने पढ़ा नहीं, 1 मिनट के लिए, कहाँ लिखा है? अच्छा सॉरी, एटलीस्ट वन वाइट बॉल व्हेन दे आर ड्रॉन। अच्छा मैं वापस आता हूँ। 3 कितना था? 8। अब वो क्या कह रहा था? एटलीस्ट 1 वाइट बॉल। एटलीस्ट 1 वाइट बॉल का मतलब समझते हैं। जो बॉलें निकालनी है, या तो मैं एक वाइट बॉल निकाल लूँ, या दोनों के दोनों वाइट बॉल निकाल लूँ, या तीनों के तीनों वाइट बॉल निकाल लूँ, या चारों के चारों वाइट बॉल निकाल लूँ। वो मुझे ऐड करना, वो तो सीधा तरीका हुआ, लेकिन वो बड़ा भारी पड़ रहा है मुझे। दूसरा तरीका मेरे पास क्या होगा कि मैं एक भी वाइट बॉल ना निकालूं। अदर वे राउंड जाऊंगा तो क्या आएगा? एक भी वाइट बॉल ना निकालूं। तो 1 मिनट के लिए उसको हटा रहा हूं मैं, यानी कि वो बाई चांस की बात है, यही आ रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 5 वाइट बॉल है तो नॉन वाइट बॉल भी कितनी है? 5 ही है, इसलिए वो सेम चीज़ आ गई हमारे पास। यानी कि मैंने क्या निकाला कि मैं एक भी वाइट बॉल ना निकालूं। एक भी वाइट ना निकालने का मतलब क्या आएगी? नॉन वाइट बॉलें कितनी है, इनको दोनों को कंबाइंड करके बोलेंगे। नॉन वाइट का मतलब इधर रेड और इधर ग्रीन, तो नॉन वाइट कितनी की? 5। तो 5 में से मैंने कोई भी नॉन वाइट बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/10। फिर मैंने नॉन वाइट बॉल को रख दिया, फिर कितनी आएगी? 4/9, 3/2/7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कितना आया सबको सॉल्व करके? ये कितना आया था? 1/42। तो इसको मैंने माइनस कर लिया, 41/42। यही आ रहेगा पीछे, देख लो जरा एक बार। लेकिन मैं लिखते समय क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखा मैंने? नॉन वाइट बॉल।
और ये मैंने रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी मेरी निकल के आ गई। ठीक है, मेरी बात समझ में आई है। अब मेरे को क्या प्रॉपर्टी चाहिए? अब दोबारा मैं नॉन वाइड बॉल की निकाल लेता हूँ मैं। एटलीस्ट कह रहा है ना, नॉन वाइड बॉल की प्रॉपर्टी कितनी आएगी? ये यानी कि प्रॉपर्टी मैंने निकाली है, प्रॉपर्टी एटलीस्ट वन वाइट बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट। और हमेशा याद रखना, अकाउंट्स में नंबर आने चाहिए, अकाउंट्स में नंबर थोड़े कम आते हैं, बताता हूँ। ये मैंने देखा है, और मैथ्स में नंबर आ जाते हैं बच्चों के, और जबकि मैथ्स नहीं आता है और अकाउंट्स आता है। ये मैंने देखा है इस चीज़ के अंदर में, नंबर बच्चों के मैथ्स में भर भर के आते हैं, फिर हमें गुस्सा भी आता है कि मैं दोनों चीज़ें लेता हूँ। हमने बच्चों को आता ढीला भी नहीं है, लेकिन होता है कि नंबर ज़्यादा आ जाते हैं मैथ्स वालों के, और अकाउंट्स में नंबर नहीं आ पाते। अकाउंट में जब तक सबको गर्व होता है, यार मेरे को तो अकाउंट्स आती है भाई, चाहे डेथ करा लो चाहे डिजोल्यूशन करा लो, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐसा होगा जो बैंड बजा देगा वहाँ। ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया आपने। मैथ्स में आर या पार होता है, या तो आता है या नहीं आता, लेकिन आ ही जाता है लास्ट तक, क्योंकि ना वो सिलेक्टेड से क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वाइट बॉल विद रिप्लेसमेंट, यहाँ बाई चांस की बात है, कहीं को तुक्का भी लग जाता है, किस्मत साथ दे जाती है। देखो 5 वाइट है 5 नॉन वाइट है, वो इसको समझ के करके आ रहा था, लेकिन आंसर सही हो जाता है। तो अब अगर मुझे कोई भी नॉन वाइट बॉल चाहिए, लेकिन वापस मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, तो पहले की प्रॉपर्टी कितनी आएगी मेरे पास? 5/10। फिर दूसरे की कितनी आएगी? 5/10। तीसरे की कितनी आएगी? 5/10। चौथे की कितनी आएगी? 5/10। ये आ गया 1/16 आ गया। अब फिर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या आ जाएगा कि एटलीस्ट वन वाइट बॉल विद रिप्लेसमेंट, तो क्या आएगा? नवा में एक इतना अच्छा बच्चा है कि 1 मिनट में गलती पकड़ ली, मैंने भी नहीं पढ़ा, देखो पढ़ते हुए मैंने एटलीस्ट पढ़ा ही नहीं मैंने। तो क्वेश्चन को रीड हमें बड़े ढंग से करना है। 1 में से 1/16 माइनस करेंगे। बत्तीसवां क्वेश्चन में कोई कह रहा था मुझे शायद, 32वां मैं आपको अभी करने के लिए दे रहा हूं। भी करेंगे, पहले 32वां कर लेते हैं। तू डिफरेंशियल इक्वेशन तो तेरा डर बना हुआ है एक्चुअली में। डिफरेंशियल 29 थी तो कह रही थी तू 28। अच्छा 28 बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। एक बार मैं चाहूँगा पहले 32 कर लीजिए, 2 मिनट का दिया मैंने आपको। हाँ जी सर बताइए आप। कौन सा? कौन सा? अच्छा ये थोड़ा बड़ा है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हो रहा है बेटा अमोक, और आपस में पूछ लेना एक दूसरे से भी, है ना। कहाँ था? ठीक है ना, ये इक्वेशन दे रखी है, तू भी देख ले बेटा सरीन। और मैं ना कुछ अभी सेलेक्टेड क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, है ना। मैं 2 चैप्टर को लेके नहीं, इस क्वेश्चन के बाद मैं उसी पे आऊँगा। दो करो एक बार 29 करके देखो जरा, जिसने कर लिया दोबारा भी करेगा वो। अच्छा कोशिश कर, इसको साथ लेके चल बेटा, इसको साथ लेके चल। अरे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, और पेपर पेपर नॉर्मल आएगा, बता देता हूँ आपको, ड्यू टू कोविड रीजन। वो देते हैं एग्जाम पेपर, तो दूसरा वाला तो और भी गंदा दिया उन्होंने, वो देते हैं, लेकिन पेपर नॉर्मल आएगा आपका। सर जो सेकंड सैंपल पेपर वो ग्राफ वाला था वो क्या था? वो बेटा सीबीएसई ने ना एक एडिशनल सैम्पल पेपर इशू करा है अभी। नहीं सर, जो उसमें एक 1 मार्कर था ना ग्राफ वाला, वो उसको बताऊंगा, समझना मैं था। पढ़ के बताऊंगा, शायद सेक इनवर्स एक्स है, क्या है वो। ओके सर। ये पूरा कर देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, वो निकाल लेंगे हम लोग, कहाँ गया, रूट्स हैं इक्वेशन के हमारे पास, है ना। अच्छा रूट्स
ए और बी रूट्स हैं, तो ए बी रूट है हमारे पास, तो ए प्लस बी सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला मालूम है, माइनस बी बाई होता था, तो 3/1 हो जाएगा। हाँ, और प्रोडक्ट क्या होता था, सी बाई होता था, तो पी हो जाएगा। ऐसी दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें सम ऑफ रूट्स क्या दे रखें आपको, रूट दे रखें, तो सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया, और सी डी इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू/1 क्यू हो गया, ये आ गया। अब हमें करना है कि प्रूव करना है कि ए बी सी डी जी पी में है, ए बी सी डी जी पी में है, तो क्या होगा, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, डी अपॉन सी इज इक्वल टू के मान लिया मैंने, ये आर मान लेता हूँ नॉर्मली, आप इक्वल टू ए आर आ गया, उनसे हम इक्वेशन निकाल देंगे बट अच्छा, फिर यह क्यू और पी की वैल्यू डाल देंगे ना जो आएगी निकल के नहीं। अच्छा, मैं कुछ कह रहा था अभी, क्या कह रहा था, चलो अभी कर रहे हो, हाँ मैंने एग्जांपल तो दिए ही दिए हैं। मैं कुछ क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ना, पहले ये तो उसके बाद फिर ये बस पे आ जाइए बेटा। ये वाले क्वेश्चन करो, और तू भी इस पे आ जाए ना, ये पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सामान निपटा लो आप। हो गया था बेटा, आप मैं एक बार करा दूँ एक बार। हाँ जी, आवाज़ आ रही है बेटा मेरी दानिश? हाँ जी सर। चलिए आगे, कहाँ रख दिया मैंने, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, तुम्हारे पास मार्कर तो नहीं रखा, देखना बेटा मैंने, ठीक है अभी पता नहीं कहाँ से ये, देखना वो मोटा वाला मार्कर कहाँ रखा है मैंने। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इसकी कैप भी पता नहीं कहाँ रखी, देखना बेटा जरा, मार्कर तो नहीं रखा, तो समझाते समझाते। नहीं ये तो अच्छी, तो छोटा वाला ना, बड़ा वाला। मैं पीछे गया था, यहाँ भी नहीं गया मैं, हाँ यहाँ, प्रोबेबली इज रॉन्ग, और प्रोबेबली इज रॉन्ग, प्रोबेबली इज इट इज आउटसाइड। और प्रोबेबिलिटी से याद आया था को, हर जगह प्रोबेबिलिटी का कितना यूज़ है कल, फिर मैं क्रिकेट का थोड़ा फ़ैन हूँ, थोड़ा चीज़ शेयर जरूर करता हूँ। प्रोबेबिलिटी आईसीसी से भी निकाली है कि वर्ल्ड कप जो टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है जून के अंदर में, जो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट 2 टेस्ट टीम है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, 76.38 प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा। हाँ, और 1.17 प्रोबेबिलिटी सबसे लीस्ट है, श्रीलंका के साथ मैच होगा। नहीं नहीं, तीसरी प्रोबेबिलिटी भी थी वो। हाँ, ये लड़का होशियार है ये। तो ये वाला सवाल मैं एक बार करा दूँ एक बार जरा, चाहते हो मैं कराऊँ या हो गया बेटा आप लोग सबसे, देर से नहीं हुआ अभी, ये कर लेते हैं एक बार जरा, फटाफट से कर लेते हैं इस तरह के सवाल को। देखो ये इसको कहते हैं लड्डू सवाल है, ये आ गया ना तो मतलब बच्चों के मज़े हैं। बस मैं थोड़ा उसको सीधा लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ये 3x² प्लस 2x प्लस 1 मैंने सीधा लिख दिया उसको। तो ये एक फॉर्म होती है बेटा, ये क्या होती है, एक फॉर्म है, ये एक एहसास है इंटीग्रेशन का, यानी कि ये हमेशा इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग, यानी कि ऊपर लीनियर फ्रैक्शन होता है, नीचे क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है।
तो उनको करने का, डील करने का तरीका है, एक सलीका है। क्या सलीका है कि 5x माइनस 2 को सीधा क्या लिखेंगे, a dy dx ऑफ प्लस b, ये लिखते हैं हम लोग। तो 5x माइनस 2 कितना हो जाएगा, a प्लस b, इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग। और a और b की वैल्यू निकालते हैं कंपेयरिंग करके, नहीं क्या करके, कंपेयरिंग। हाँ, कंपेयरिंग करो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है बेटा, यहाँ पे 5, यहाँ कितना है x का कोफिशिएंट, अगर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा 6ax। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 6a है। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, -2 है। यहाँ कांस्टेंट कितना है बेटा, 2a प्लस b, ये जो बिना x वाली टर्म है। तो a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 5/6, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास -2 आ गया, माइनस का 12/6 है नहीं, सॉरी 10/6 आएगा नहीं। तो एलसीएम ले लिया -6, अब यहाँ पे -22/6, तो बी की वैल्यू -13/3 आएगी। यही आ रही है क्या, सर -11/3। अब देखो काटने में गलती कर दी मैंने, हो जाता है। 11/3 आ गई। कहो तो जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चा बनना चाह रहा है उसके लिए एक आसान तरीका बताओ, ये ड्रामा ना करना पड़े। ठीक है, जरा कोशिश करें, कर लें कोशिश। ये जो हमने सारी कहानी करी है वो 1 सेकंड में हो जाएगी। हमने क्या लिखा है इसको, 5x माइनस 2 को मैंने क्या लिखा, मैं क्या लिखने की कोशिश करता हूँ, a dy dx प्लस b। तो उसको लिखने का तरीका, पहले यहाँ सीधा इसका dy dx लिख दो नीचे वाले का, इक्वल टू, देखना है किसके बराबर है ये। मेरा सवाल यही तो था, मेरा सवाल क्या है। अब मैं इसको क्या करूंगा, 1 मिनट के लिए मैं इसको क्या करूंगा, अब इसको अलग अलग करूंगा। मैं क्या करूंगा, एक बार पहले यहाँ से कर लेते हैं। पहले तो a कितना है मेरे पास, निकल के नहीं, 5/6 कहाँ गया, ये इसके बराबर था ना 5, और b कितना है मेरा, निकल के नहीं, प्लस b कितना निकल के आया -11/3, अपॉन में कितना था ये आ गया। इसके बाद आप कर सकते हो नहीं कर सकते, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस करके ये कर दूँ, वो भी हो जाएगा पक्का। मैं बता, वही मैं सिखाना चाह रहा हूँ। मैंने इसके बाद तो आप कर लोगे, आई होप एवरीवन कैन डू। इसको ये शॉर्टकट तरीके से मैं कैसे लिखूँ, मैं एक लाइन में लिखूंगा। मेरा सवाल क्या आएगा एग्जाम के अंदर में, सवाल ही आएगा मेरा, अभी भी सवाल यही था। मैंने इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा तो यही आएगा। मैं सीधा कैसे लिखूँ उसको, देखिए आप, इसका डिफरेंशिएशन हमें ऊपर बनाना है। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अपना आप लिख दो, कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, अपना आप ही लिख दो। ये तो सवाल था, टुकड़े बनाने हैं ना हमारे को, बस मैंने इसका डिफरेंशिएशन में जो ऊपर चाहिए मैंने लिख दिया। आता रहेगा, भगवान देखेगा जैसा आएगा। मैंने ठेका ले लिया क्या, नहीं। अब मैंने क्या ठेका ले लिया, यहाँ मेरे को ऊपर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ कितना रहा है 6, कितना चाहिए मुझे यहाँ पे 5, कितना रहा है मेरा, तो 5 लगाना है और 6 को हटाना है। तो 5 लगा दो और 6 को हटा दो। हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा ये चीज़ आ गई। अच्छा और मुझे साथ में क्या चाहिए, -2 तो चाहिए, मैंने अपना लगा लिया, -2 तो मुझे चाहिए था ना ये। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना जरा, कितना आ गया 6 से 5x आ गया। लेकिन क्या चीज़ फालतू आ गई, 10/6 फालतू आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 5 2 10, 10/6 फालतू आ रहा है, तो उसको क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। हाँ तो क्या वही चीज़ तो आ गई, देखो यही तो आया था हमारा, -2 10/6 सॉल्व करके वही चीज़ आ गई मेरे पास, नहीं आ गई। मैं एक जगह और करा के दिखाता हूँ अभी आपको। मैंने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख दो, आंख बंद करके, आंख खोल के बोलते हैं, आंख बंद करके, आंख खोल करके क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख दो। लेकिन मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, 5x बनाना है। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे 5 लगा दिया, जो बनाना है चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, उस साइन के साथ लगा देंगे। और जो चीज़ फालतू आ रही है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई। और ये -2 तो था ही, जो चीज़ें फालतू आ रही है 10/6 को माइनस कर लिया। एक बार इसको ऐसे कॉपी कर लो एक बार जरा,
मैं एक क्वेश्चन और आपकी हेल्प करूंगा जरा, प्लीज कॉपी इट। कॉपी करेंगे फटाफट से इसको, ये शॉर्टकट तरीका है। ऊपर स्क्वायर है तो नहीं, वो तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम आती है तो फिर नहीं होगा। भाई की भी, अमोक भाई की भी हेल्प करनी है। बहुत प्यारा सवाल है ये। फॉर्मूला है इसमें दो बार हाँ, पहले 2x फिर ऊपर 2x फिर यहाँ 2x नहीं 1 माइनस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे ना, वो कौन सा हाँ वही 2 कॉस स्क्वायर 2 वही थीटा, बात तो वही होगी। नीचे आएगा 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। कराओ बोर्ड पे कहो तो। हाँ तो एक बार बोर्ड पे करा। कॉपी करो तब तक इसको आप, ध्यान नहीं रहा। 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा आ गया, देखो कितना आसान, देखो 2 से 2 कट गया। अब नीचे इसके लिए क्या चाहिए, 2 थीटा चाहिए इसके लिए, हाँ दो 1 बनाने के लिए, और इसके लिए क्या करेंगे, 4 थीटा स्क्वायर से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। इसके लिए कितना, क्यों 2, और ये 9, इसके लिए क्या चाहिए हमारे को, 3 थीटा चाहिए, 9 थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो कट गया, तो 4/9 आंसर आ गया। चलो आगे, अभी कॉपी करो तो कॉपी कर लो। नहीं, सीधा जुगाड़ है। मैथ बहुत आसान चीज़ है बेटा, बट डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। कल मैं द्वारका सेक्टर 12 गया हुआ था, मैं फिरजी पे भी गया, मैं फिजिक्स वाला पे भी गया, कल मैं आकाश पे भी गया, आकाश प्लस बायजू वाला उन पे भी गया। बताऊंगा जरा, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंसेस। बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम वहाँ पे भी है, वो विद्यापीठ वाले के साथ टाइप किया, सेक्टर 12 बाल भवन इंटरनेशनल के सामने। पूरी लाइन दुकान लगी हुई है सारी की सारी। बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है वहाँ पर, जिस बच्चे में सेल्फ मोटिवेशन आ गई ना, मुझे कुछ करना है लाइफ में, फिजिक्स वाला कुछ नहीं करा रहा, रवि सर कुछ नहीं करा रहे, कर आप ही रहे हैं, करते हैं आप, नाम मेरा हो रहा है ना, लगन लगा लो बस। चलिए, अब इसके अगला वाला साल ऑप्शन में था, देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, 6x + 5 अंडर रूट में कितना है बेटा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस का 2x², मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या। अब मेरा पहला स्टेप देखिए कितना प्यार से करूंगा मैं। अब मुझे इसके टुकड़े करने हैं, इसका डिफरेंशिएशन आंख बंद करके कहाँ लिख दो, ऊपर लिख दो जी, हमें ये लेके आना था ना, मैंने समझ आने की कोशिश करी, लेकिन वो तरीका तो है ही। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा ऊपर, -4x + 1, मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, ये तो मेरा आना ही, रूट कंसिडर नहीं करते वो तो, अपॉन में फॉर्मूला लग जाएगा। मैं पूरा भी कर दूंगा सवाल को, यहाँ आ गया मेरे पास। अब मुझे चाहिए क्या ऊपर, 6 चाहिए, 6 है नहीं है, नहीं है, दुनिया का ही भाड़ में अपना आप 6 लगा दो, लो 6/-4 कर दो, हो गया 6 लग गया और -4 हट गया, और साथ में और क्या आता है, +5 तो आना ही आना है। फालतू चीज क्या आ रही है मेरे पास, माइनस का 3/2 फालतू चीज आ रही है, तो क्या करूंगा मैं खत्म करने के लिए, प्लस का 3/2 कर दूंगा। हो गया काम, नहीं हो गया मेरा, हो गया नहीं हो गया भाई, ये मेरा फालतू था मैंने हटा दिया, और ये मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6/4 एक्स्ट्रा आ रहा था, तो प्लस का 6/4 कर दिया। 6/4 का मतलब 3/2 होता है। अब इसको सॉल्व करके सिंपल कर, क्योंकि यहाँ माइनस था ना बेटा, तो अगर यहाँ माइनस करूँगा तो दोनों बढ़ जाएंगे, बल्कि ये तो मुझे तो हटाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब करो जरा इसको, कितना हो गया ये, दोबारा बता दूं, ये देखो मैंने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिख दिया, मैं दोबारा लिखता हूँ, किसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिख दिया मैंने, इस वाले का, कितना आ गया, और ये +5 लगा हुआ था, वो भी लिख देते हैं हम लोग, चलिए ठीक है। अपॉन में क्या था, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ, 6 चाहिए मुझे, क्या 6 है यहाँ पे x का क्वेश्चन कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, हटा देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा देखो,
6x आ गया, लेकिन और क्या जा रहा है, माइनस का 6/4 भी आ रहा है। उसको क्या, माइनस का आ रहा है तो प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा इसका मतलब। ये मैंने 6/4 लिख दिया, हो गया मेरे का। तो प्लस करेंगे और प्लस आ रहा होगा तो माइनस करेंगे। या वो तरीका तो हमारा है ही। कितना हो गया अब देखो, माइनस का 3/2 -4x+1 और कितना बच गया, 4×5 20 और 6 26/4। 26/4 का मतलब 13/2। नंबर में तरीका आसान लगा, यस सर। ये आ गया। मैंने इनका एल्सियम लेके ठीक इनको सिंपली क्या कर लिया। अब इनको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं इस तरह के सवाल। और ये क्वेश्चन आता है तो समझ लो कि इस बॉल पे तो चौका लगाना है आपको। ये ऐसी बॉल है। सर जब आपने 3/2 कॉमन लिया उसमें माइनस भी कॉमन लिया? इसका परफेक्ट स्कोर बनाऊंगा मैं। इसको तो क्या मानूंगा, टी मान लूंगा मैं। कॉपी कर लो, यहाँ तो कॉपी कर लो, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कम करो, अच्छा करो, क्वालिटी करो। हाँ मैं आया, बोल मेरा बच्चा। इसका y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट निकालना वो समझ में नहीं आया कौन है। 5x माइनस हाँ, इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट निकालना है। ये हो गया 5x माइनस 6y = 7 हो गया। डिवाइड बाय 7 कर दे, क्योंकि इंटरसेप्ट निकालने हो तो दोनों अक्षेश के लिए ये वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी। हाँ जी, इक्वल टू में 1 चाहिए, 7 से डिवाइड कर ले। 5/7 और इसको हम लिख सकते हैं x/7/5 y/ -7/6 = 1। तो x का इंटरसेप्ट मतलब ये y का इंटरसेप्ट आ गया 7/5 और -7/6। ये जो इतने निकाल रहा था ना, ये y = mx+c निकाला तूने, केवल ये इंटरसेप्ट निकाला। अच्छा अच्छा, वो केवल y एक्सिस पे इंटरसेप्ट आएगा। हाँ जी बेटा, यहाँ तक हो गया। अब मैं यहाँ पे हमेशा ये इसको टी मानेंगे और उसका डिफरेंशिएशन देखो हमेशा ऊपर तैयार मिलेगा। मिलेगा क्या, वो तो मिलना ही है क्योंकि बनाया है हमने। क्या करेंगे, कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास, नहीं आ गया, ये सीधा लिख दूँ मैं इसकी जगह dt। ठीक है बेटा, मेरा बच्चा कितना हो जाएगा, ये 3/2 dt/√2। तो पूछ रहे थे ना अंडर रूट होगा तो क्या, हाँ। अब एक लेकिन अब यहाँ पे अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल क्या है, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव और 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव नहीं है, -2 आ रहा है, तो -2 कॉमन ले लो। लेकिन ये -2 जो कॉमन आएगा वो अंडर रूट के अंदर ही आएगा, अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा वो। क्या निकल जाएगा, तो मतलब क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा अंदर, बताओ जरा, बताओ जरा, हेल्प करो मेरी। x² x/2 -3, वेरी गुड, ये आ गया। मैं 2 तो बाहर निकाल सकता हूँ, 2 निकाल भी लूंगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा करूंगा सवाल को। कितना आ गया ये, इसका कितना आ जाएगा, t की पावर ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 +1 करेंगे तो 1/2 रह जाएगी, और इतनी वो काट लेंगे हम लोग। मतलब क्या आएगा यहाँ पे, 3/2, टी की पावर कितनी बचेगी मेरे पास, 1/2। ये 2 से 2 कट भी जाएगा, करते रहेंगे। अब ये क्या आ गया, +13/2। ये √2 भी बाहर निकाल लिया इसका, ये कितना बच गया। परफेक्ट को बनाने का तरीका क्या है, माइनस तो अंदर ही है अभी, एक्स के कोफिशिएंट का आधा करते हैं, कितना आ गया, पूरा ब्रैकेट ले, x -3, क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट 1/2 है, इसका हाफ करने वाला 1/4 आ गया।
और उसका स्क्वायर हमेशा माइनस करेंगे। सॉल्व करो, कितना आ गया है? ये आ गया मेरे पास। ये तो कितना रह गया? 3√2। ये कितना आएगा? 16 से 48 -1 49। 49 का मतलब, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। अब मैं पहले क्या करूंगा, माइनस को क्या करूंगा बेटा, यहाँ यूज करूंगा। 3√2 की टी की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है? या ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला होता है? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद हो तो? साइन इनवर्स। बिल्कुल गलत कह रही है, जो भी कह रही है लड़की है। हाँ, तो 1/√2 क्या? अच्छा अच्छा, वो वाला बोल रही थी, तो ठीक। साइन इनवर्स x/a फॉर्मूला होता है क्या? किसमें? यहाँ पे एलसीएम ले लो। हाँ, एलसीएम लेंगे भी, 4 से 4 कट जाएगा। बल पहले 4 वैसे लेंगे, पहले 4x - 1/7 बचेगा ये। हाँ, एक मिनट आया बच्चा, करो भाई। सर इसकी क्या होगी, इसकी ये लिमिट ये दे रखी है। हाँ, तो ऑलरेडी लिमिट पाई प्लस एच दे रखी थी, आपने दे रखी होगी आपको, आपने लिख ली। क्वेश्चन दिखा दे पूरा मुझे दोबारा बता। लिख दोबारा सर। x टेंस टू पाई मैंने पाई। मेरे बच्चे अमोक हो रहा है, अभी चेक करता हूँ, पेन लाया हूँ इसलिए। x टेंस 0 में करो, x की जगह इतना पुट करेंगे, पाई प्लस एच। एक बार जरा लिखियो। हेलो, हाँ नमस्कार जय। नहीं, जयदी क्लास में था, मैं करता हूँ बाद में। हाँ जी बेटा, ठीक है। हाँ, क्या था ये? पाई प्लस एच था ना, एक्स को क्या माना तूने बस सीधा यही होगा ना। क्वेश्चन में? हाँ, ये हो जाएगा। एक्स का कितना हो जाएगा? साइन पाई प्लस एच अपॉन अपॉन एच बचेगा। हाँ, तो बस ये साइन एच अब बाय साइन वन साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? साइन। साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ओ यहाँ हो गया माइनस बन रहा है। साइन माइनस साइन थीटा क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना, 180 प्लस थीटा हो गया ना, आराम से तांगा। हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर? सर आप माइनस कॉमन लेने भूल गए ऊपर। ये माइनस कॉमन लेने वाला? नहीं सर, ऊपर जब -3/2 होना चाहिए था पहले, जब आपने कॉमन लिया था ना। सर या बहुत पहले हाँ स्टेप था। हाँ हाँ। यहाँ नहीं सर, ऊपर आप स्क्रॉल करो। एक सेकंड, मैंने कुछ शायद कुछ है ना, कुछ गलती हुई है कह रहे हैं। सर लेफ्ट हैंड ऊपर जाओ। सर जो सेकंड स्टेप है ना, उसमें -3/2 होना चाहिए था। नहीं नहीं, सही तो है सर बेटा, 6 था ना नहीं बेटा सर, यहाँ। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे देखो इसके, और हाँ, लेफ्ट। सर जो आप माइनस कॉमन लिया है ना, -3/2 कॉमन बाहर इंटीग्रेशन के। कहाँ? सर फर्स्ट स्टेप देखो आप, जो टॉप पर करा हुआ है ना आपने। तुम करे फिर, मेरे को नहीं पता लग रहा। यहाँ और उसके ऊपर भी यह माइनस थ्री माइनस कहाँ बाई से टू आ है गया? सर, क्योंकि टॉप पर माइनस थ्री अच्छा बाई अच्छा टू था अच्छा ना। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू। बड़ी बारीक नज़र है इस लड़के की। हाँ जी सर, काफ़ी माइन्यूटली देख लेता है। हाँ, आ गया सर, आ गया, तुरंत आ गया था। मैंने उससे बात भी हो गई थी मेरी। हाँ, उससे बात हो गई थी, फिर उसने कहा करता हूँ मैं, फिर हो गया था। बस सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
ठीक है, मैं तो निकल जाऊंगा बस। हाँ 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 हाँ, कल पढ़ाया नहीं था ना मैंने सर। कल शाम को नहीं ली थी ना इनकी क्लास इनकी। सुबह वहाँ चला गया था ना, वो मैंने बताया ना, फिरजी वगैरह सारा, आकाश वगैरह, बायजू, वहाँ सारा टाइम निकल गया। मैं कुछ कह रहा था। हाँ देखिए, कितना माइन्यूटली देख लेता है बच्चा ये। अब इन गलतियों के लिए भी नहीं हो सकता कोई। आप देखो इतने लोग बैठे हो, आपको किसी को पकड़ में आई गलती? अच्छा आपने किया, ठीक है। सेम पिंच हो रहा है हमारा तो भाई आज, क्या बात है, कलर का डिफरेंस है। अच्छा आज मैंने सुबह सोच रहा था यार मैं ब्लू भी लूंगा, वो अच्छा देखो ब्लू देखने को मिल गई। मेरे पास ब्लैक और वाइट है। गैरिन बेटा ठीक है, समझ में आया आपको? रेस्टी, या अभी दिक्कत है थोड़ी सी, बता। कर कर कर। क्या? मैं अभी मैं देखता हूँ, पहले इसका सैंपल पर 4 हो जाए। कितनी नाइस थॉट है आज हमारी। आर लाइफ्स आर द स्टोरीज ऑफ विच वी राइट, डायरेक्ट and star in the leading role. Some chapters are happy while others bring lesson to the learn, but we always have the power to be the heroes of our own adventures. जिंदगी में कुछ चैप्टर अच्छे होते हैं, कुछ चैप्टर अच्छे नहीं होते, है ना? 3D वेक्टर अच्छे नहीं है तो बाकी तो अच्छे हैं ना। तो 90 पे कर लो, 90 पे तो स्कोर करो। देखिए इन दो के कारण हम सारी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं यार, ये तो मैथ तो बहुत डिफिकल्ट है। बहुत आसान वाले चैप्टर भी हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है, वेक्टर 3D हैं। 60-70 रन की बैटिंग तो बढ़िया कर सकते हो ना, अपनी लंबी इनिंग खेलने की आदत डालो अपनी। कुछ बॉलर्स आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, इसके चक्कर में अपने आप को डिस्टर्ब मत करो। रिलेशन फंक्शन ऐसा बॉलर है जो विकेट लेके चला जाता है। रिलेशन फंक्शन का आ रहा। अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ पहले इनसे निपट लेते हैं हम लोग एक बार जरा, ये हो गया। अच्छा और कौन सा सवाल बताया था आपने? 28 बताया था, पहले 28 पे आ जाते हैं, फिर आएंगे हम लोग एक करके। 28 आते हैं तो इस सैम्पल पेपर के 10 के 10 देखो, 5 के तो सॉल्व दे ही रखे हैं सर उन्होंने, केवल कॉपी कर लो उनको एक के, नहीं उसी से आपको इतना आइडिया लग जाएगा। 28 देख लेते हैं, 28 क्या कहता है। हाँ अच्छा सवाल है। सेपरेट करना है इंटरवल को, बताना है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे। दो सवाल है, दोनों ही बड़े मास्टरपीस सवाल लिए हैं इन्होंने। दोनों ही क्या है, मास्टरपीस सवाल हैं। ये हमने किए भी हैं, कभी वीडियोस को कभी खोलने का टाइम मिले तो अब जरूर आप देखें। ये है, और इंटरवल क्या दिया इन्होंने हमें, 0 से π/2। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल करने का तरीका क्या होता है मेरा बच्चा, इसका क्या निकालो, dy/dx निकालो आप। हमें बताना है कि कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है, हमें ग्राफ बताना है, वो मतलब वो इंटरवल बताना है। तो f'(x) निकालो, कितना आ गया, क्यूब x sin x का cos x प्लस 4 cos क्यूब x और cos x का माइनस। बस इसके बाद नहीं होता, इसके बाद हमें रटना है। क्या है, रटना है, आम बच्चे के लिए नहीं है। अब यहाँ आने के बाद इसके बाद क्या करूँ मैं, यहाँ आगे नहीं होता। यही मैथ्स में थोड़ा वायरस है, ये थोड़ा सा कोरोना इफेक्ट आ गया मैथ्स के अंदर में। क्या, अब इसको सुंदर बनाना पड़ेगा। वॉशिंग कर्टन सुंदर की जगह क्या बनाना पड़ेगा यहाँ, बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे। आप तो रूट पे रूट खत्म करे जा रहे हैं। किसी बच्चे ने कहा सर x² = 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी ना हमारे पास। तो आप क्या करते हो, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, आप क्या तो कल एक ही वैल्यू आ गई, तो आप एक रूट को तो क्या कर रहे हो, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है x³ = x, क्या आंसर आया। हाँ नहीं, एक x काट दिया ना, x² = 1 बच गया ना। ऐसे तो करेंगे, अरे एक x कट गया, इसके लिए क्या गए, चलो कुछ भी नहीं है, चलो जी। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 4, हाँ मतलब 4 कॉमन ले लेंगे।
कॉमन लो जरा, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले, कितना बच गया? सॉरी, ये भी मैंने गलत कॉमन ले लिया शायद, सर सिर्फ साइन एक्स cos x ले सकते हो ना केवल common। साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। रटना है। अब किसको सपने आएंगे यहाँ? क्या सपने आएंगे? 4 साइन एक्स कॉस एक्स है ये। इसको पहले क्या लिखो, 2 कॉमन ले लो यहाँ पे। क्या लिखेंगे इसको हम? ऐसे लिख दूं मैं, और ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया? कॉस 2x। ये कितना? माइनस भी बाहर आ जाएगा। ये साइन 2x हो गया, और ये माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन 4x हो गया। ये आया निकल के। खुशी यहाँ पहुंची नहीं, पहले से अपने बैलेंस शीट बना बुनू के निकल ली बाहर। ये तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये करना पड़ेगा हमें। ये एवरेज एक्स है, कितना सुंदर सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा आ गया। सर अब बाहर माइनस कैसे ले आए, कहाँ से ले आए? बेटा यहाँ पे था ना साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना बेटा, हाँ जी सर। तो माइनस कॉमन लूंगा तभी तो कॉस 2x का फॉर्मूला लगेगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके सर ठीक है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। पहले इतना कॉपी कर लें, करो तो वेरी गुड। अब रूल क्या होता है, क्या कहते हैं हम लोग भाई, जो एवरेज एक्सेस को क्या पुट करो, 0 पुट करो। क्या आ गया? 0 पुट करा, तो उसका अलावा मैं आपको इक्वेशन नहीं देना। साइन के अंदर 0 वैल्यू किसकी होती है? साइन 0 की भी होती है। तो साइन से साइन उड़ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। और इंटरवल इनके बीच की तो वैल्यू आई नहीं। साइन के अंदर 0 वैल्यू किसकी होती है? साइन पाई की भी तो होती है 0। साइन पाई साइन 180 की भी 0 होता है। अब यहाँ साइन से साइन हट गया, 4x इक्वल टू पाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? है साइन पाई 0 होता है ना बेटा। कंपेयर करा तो साइन से साइन उड़ा दिया, काटना मत एग्जाम में कभी भी। ये एक्स इक्वल टू 0 आ गया, ऐसे ऐसे साइन से साइन उड़ गया, एक्स इक्वल टू पाई/4। तो पाई/0 से लेकर पाई/2 के बीच की वैल्यू कौन सी आ गई मेरे पास? पाई/4। मैं उसको एक्चुअल तरीका बताऊंगा उसको करने का, वैसे ये चल जाता है यहाँ पे। तो तरीका क्या हुआ हमारे पास, यानी कि मेरा इंटरवल क्या आ गया भाई, 0 से पाई/4 के बीच में एक वैल्यू आ गई मेरे पास। कौन सी वैल्यू आ गई? कि टेबल बनेगी बस, यानी कि क्या, 0 से लेके पाई/4, ये क्या नाम है, ओपन इंटरवल। कि इनके अगर क्लोज ले लिया तो इन वैल्यूज पर तो 0 आ जाएगा ये, कि इसको इक्वेट अगर पूरा पूरा कर देंगे इसके बराबर। ये क्या आ गया मेरा इंटरवल। साइन किसका देखूंगा मैं? एफ डैश एक्स का। हो रहे हैं मेरे बच्चे, हो रहे हैं? अमोक बच्चा, तेरा 1 मार्च को है ना सरीन पेपर मैथ्स का? तो खुद ही भूल जाता है यार, 1 मार्च है, देख चेक कर ले जरा। 26 को संडे है, 27 28, आर श्योर? तो हमारे पास 27 का दिन बचेगा। देखो 27 को 3-4 घंटे बिठाएंगे। देखो 28 ही है, कोई डाउट है? अमोक पूछना है कुछ? अब 0 से पाई/4 की बीच की कोई वैल्यू बताओ, पाई/4 के बीच की वैल्यू, पाई/6। और देसी भाषा में कहो तो 30 डिग्री, अपना पंथा लगता है 30 आ जाती है। तो पाई/4 थोड़ा समझने में, 0 से 45 के बीच में 30 आएगी, तो 30 डिग्री यहाँ पे उठ करके देखते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा ये, माइनस साइन 4 इंटू 30, साइन 120 डिग्री। साइन 120 वाला सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड में तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पढ़ा था ना आपने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। साइन तो पॉजिटिव होगा, बाहर माइनस लगा हुआ है, और दूसरा हमेशा उल्टा ही होता है। फिर भी चेक कर लेते हैं।
वैल्यू बताओ 45 से 60 90 के बीच की। 60 ले लेते हैं, 60 लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 60, तो कितना हो जाएगा ये 240। 240 थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड में क्या होता है साइन, नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर इंक्रीजिंग आ गया। 4 नंबर का मसालेदार सवाल है ये। हमें तो आता है, हमें एल्जेब्रिक फंक्शन आते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। हाँ वो उससे वो हो जाता था। हाँ वो एनसीईआरटी का है, करा रखा है मैंने, वीडियोस में देखना। पर मैंने ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करी मुझे ये समझ में नहीं आया। इसको करने का एक लाजवाब तरीका होता है एक, वो क्लास 11 में काट दिया सीबीएसई ने, और नालायक अब यहाँ दे देते हैं ये। हाँ इक्वेशन होती है, कराऊंगा या ये इसी से सेटिस्फाइड हो? नहीं कमी आती है, नहीं इससे काम चल जाता है, देख लेंगे 0 0 किसकी वैल्यू आ रही है साइन पाई पे वगैरह पे। अच्छा चलिए, इक्वेशन क्या है, ये कॉपी कर लिया, मैं अब कर दूँ इधर वाला। एक्चुअल में 3 इक्वेशन होती हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो एक्स की वैल्यू हमेशा पता कितनी आती है, एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, सॉल्व करने का तरीका ये होता है एक्चुअल। जैसे हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई थी, ये साइन 4x इज इक्वल टू 0 आई थी। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 0 का मतलब क्या हो गया, 0 का वैल्यू कब होती है साइन की, साइन 0 डिग्री लिख दो, अच्छा साइन पाई लिख दो, लिख दिया मैंने। अब इसको इससे कंपेयर करो, एक्स की जगह कितना है यहाँ पे 4x, अल्फा की जगह यहाँ पे कितना है 0, तो क्या हो जाएगा ये 4x इज इक्वल टू इंटू 0, तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई n पाई बाय 4। अब n आर्बिट्री इंटीजर होता है, n की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर लो, इससे बहुत सारी वैल्यू आएंगी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक ही वैल्यू नहीं है, जब ये 0 आएगा देयर द मल्टीपल वैल्यूज आर देयर। तो x को एक बार n को 0 डालो, कितना आएगा आंसर, n को 1 डालो पाई बाय 4, n को 2 डालो 2 पाई बाय 2 आ जाएगा, 3 डालो, तो इन सारे ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू इतनी सारी आएंगी जब इसको 0 पुट करेंगे तो। लेकिन मुझे छाटनी थी केवल यही वैल्यू, क्योंकि मेरा इंटरवल ये था। कल को इंटरवल बड़ा हो जाता, अगर मान लो 0 से पाई कहता है ये, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती, ये भी आती, ये भी आती, ये भी आती और ये भी आ जाती, तो इंटरवल ये भी बनता, ये भी बनता, ये भी बनता। तो ये तरीका है, तो ये कॉपी कर लो जरा एक बार। नीचे क्या, हाँ क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं आएगा, तेरा पेपर किसका वेडनेसडे को, चल तू नहीं आएगा, तेरा तेरा बीएससी वेडनेसडे को किसका पेपर है। हाँ तो आइयो आइयो, आने के बाद कुछ तो करेंगे बेटा हम लोग, मुझे तो आना ही है। ठीक है 16 को बताइए, 14 को जरूर आएगा, 14 तारीख को ट्यूसडे, हाँ वैलेंटाइन डे के चक्कर में कहीं निकलना चाहिए हो, 14 को अभी आ रहा है। अमोक तू भी आएगा, आओगे तो कुछ ना कुछ पाओगे यार। पापा का डर बहुत होता है, हम भी बहुत डरते थे पापा से, जान निकलती थी। पापा के आते ही पहले सब सेटल हो जाता, मतलब किताबें हाथ में आ जाती थी। तुम्हारी नहीं आती, क्या पढ़ो मत पढ़ो, किताब हाथ में हो जाती थी हमारी, तो कांपते थे हम लोग। हाँ वो वाले इकट्ठे आने चाहिए, वो वाले इकट्ठे नहीं आने चाहिए। इंटू 5 फैक्टोरियल तो मल्टीप्लाई भी करेंगे यहाँ पे, क्यों करेंगे, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो पन्ना पलट रहा था ना। अभी आ रहा हूँ मैं, एक सवाल देखे इनको। हाँ कॉस का भी होता है फॉर्मूला, वो ही बताए तो लिख लो ये भी, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक और होता है, फिर लिख ही लो, tan एक्स इज इक्वल टू tan अल्फा होता है, एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और n क्या है, आर्बिट्री इंटीजर, n इज एनी
आर्बिटरी इंटीजर, इंटीजर का मतलब वैल्यू क्या होंगी, मतलब -3 -2 -1 डैश डैश डैश, पता ही इंटीजर आपको। साइन करके देता हूँ, एक बार कॉपी करो फिर दिखाता हूँ, मैं साइन क्या लिख ही देता हूँ ना, दिखाना क्या है। अब ये 11th के बच्चे बैठे हैं ये, लेकिन इनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, ये सब बहुत बालक हैं, क्योंकि इनके सिलेबस में कटा हुआ है ये 3.4 कटी हुई है। हाँ तुम्हारे यहाँ बोल के, याद है रखा। हाँ इक्वेशन जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, नहीं ये रही। sin 2 and 5 plus x। हाँ यार ये ये इसका क्या, प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, वो आर्गन प्लेन वाला। मैंने देखा नहीं, क्वेश्चन देखा ना। हाँ हाँ, तो इसको निकालते कैसे, कौन सा इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। फिर? अगर वैल्यू आ गई 1 + आयोटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव आती है, नेगेटिव आती है, पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव आती है। तो इसकी अगर दोनों पॉजिटिव आ रही हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर एक नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव आ रही है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारा जो आयोटा होता है वो एक एक्स एक्सिस हो गई, जो रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस हो गई, जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई एक्सिस हो गई। नींद आ रही है साहब? हाँ नींद आ रही है नीनी, थोड़ी थोड़ी, सीयूटी नहीं है, टाइम नहीं होता इतना यार। सीबीएसई ने भी राला पाल दिया है यार, बच्चों के लिए बड़ा यार, बड़ा प्रॉब्लम है यार, क्या करें बच्चे। पैदा होते ही बच्चा कंपटीशन की लाइन में दौड़ जाता है, 6ठी 7वीं 8वीं से जेई जेई जेई, जेई मेन जेई एडवांस जेई मेन। कल देख रहा था 7वीं 8वीं के बच्चे भी क्लासेस ले रहे थे, डाउट क्लासेस ले रहे थे। हाँ हाँ, नहीं 6ठी से शुरू हो जाता है, 6ठी से फाउंडेशन कोर्स, 6ठी 7वीं 8वीं फाउंडेशन कोर्स। हाँ, कस्टमर है उनके लिए, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है बच्चा अभी से। एक्चुअली जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते घर पे, उनको वहाँ पे 3 घंटे तो कम से कम पढ़ेगा। माँ बाप की सोच ही होती है, आजकल माँ बाप के पास टाइम नहीं है, पैसा है, प्रॉब्लम है दो कि दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ, कह रहे चलो बच्चा कुछ तो सीख के आ रहा होगा। बच्चे पेरेंट की सोच ही होती है। चलिए आगे चलेंगे जरा, पेरेंट की सोच बहुत अच्छी है, सलाम है उसको। हाँ और बोलिए कौन सा सवाल कह रहे थे आप? 26 सेकेंड पार्ट आ गया, गंदा सवाल। पहला भी करना है क्या? पहला पहला ऊपर वाला भी करना है, पहले नीचे वाला कर लेते हैं चलिए। ए बी लिख तो लेंगे, एक बार थोड़ा समझ लें पहले हम लोग। ए बी बिलोंग्स टू जेड, इसमें कुछ ना कुछ घबराना नहीं है। चेक करो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं, ये कह रहे तीनों है। एक सीधी सी बात, अगर एक भी केस अगर आपको मिल जाए, हमेशा ये हम रूल, अगर एक भी केस मिल गया जिसके अंदर अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं माना जाएगा। एक चीज ऐसे लेके आ जाओ, कहते ना मोदी के खिलाफ एक केस लेके आ जाओ, मैं त्याग पत्र दे दूंगा। मोदी जी कहते ना मुझे सूली पे लटका देना, एक केस तो लेके आओ मेरे अगेंस्ट। वही है, अगर एक भी आपने जोड़ा बना दिया यहाँ पे जो नहीं है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव नहीं है। निकालते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? दोनों वैल्यू सेम होंगी, सेम लोगे, ए और ए लोगे, 0 आ गया, 0 तो हमेशा 5 से छोटा ही होगा। अगर आप एक ले रहे हो जोड़ा, एक दूसरा जोड़ा 2 ले रहे हो, तो कितना आएगा माइनस, ये मोड है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 1 लेंगे, और 2 और 1 लेंगे तो भी 1 आएगा, तो 5 से छोटा तो आएगा ही आएगा। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर मैंने 1 और 7 ले लिया तो, हाँ फिर तो फंस गया मैं, और 7 और 1 ले लिया तो मैंने, 6 क्या 5 से छोटा होता है? नहीं, इसका मतलब तो ये सिमेट्रिक नहीं है वैसे देखा जाए तो। मैंने जोड़ा ले लिया, 1 और 2 ले लिया, 2 और 3 ले लिया, और 1 और 3, ये तो ओके हो गया। मैंने 1 और 7 ले लिया, 7 और 11 ले लिया,
और 1 और 11 ले लिया, तो ये फिर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सच्चा है, ये सच्चा है, तो ये सच्चा होगा, हम ये मान के चल रहे हैं। ये तो रूल होता है ना, ये सच्चा है, ये सच्चा है, ये सच्चा है, ये नहीं, सच्चा कहाँ है ये? 1 और 4 लो, उसको कितना लो? 1 और 4 लो, 7 ले लेते हो, 1 और 4 ले लो, उसको कितना ले लो फिर? 4 और 7 ले लो, फिर 1 और 7 ले लो। 1 और 4 क्या होगा? सच्चा होगा, क्योंकि डिफरेंस 3 आ रहा है। ये भी क्या होगा? सच्चा होगा। ये क्या हो गया फिर? झूठा। इसका मतलब क्या नहीं होगा ये? हैं? हटा दो सबको। मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया 1 और 1 लिया, एक जोड़ा। मैंने क्या लिया? एक मैंने लिया 1 और 3, एक मैंने ले लिया 3 और 7 ले लिया, एक मैंने ले लिया 1 और 3, 3 और 7, 1 और 7। चेक करने बैठा मैं, 1 और 1 पे क्या आएगा? सच्चा है झूठा? सच्चा। 1 और 3 पे सच्चा। क्यों? 1 और 3 में 1 माइनस 3 कितना आ गया? 2 आ गया। हाँ सच्चा, तो ये भी सच्चा हो गया। यहाँ पे ये सच्चा आ रहा है, ये सच्चा आ रहा है, लेकिन ये सच्चा नहीं आ रहा। यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब डिपेंड करता है हम कौन सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल की जगह मैंने ये एग्जांपल लिया होता 1 और 3, 3 और 4, तो 1 और 4 हो जाता, तो ये बात क्या हो जाती? सच्ची हो जाती, बात नहीं हो जाती? तो मैं क्या लूँ? फंस जाता। तो रूल क्या है? अगर एक भी नेगेटिव पेयर ले आए आप, तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो उसका मतलब इसको देख के तो मेरा ट्रांजिटिव आ जाएगा आंसर, लेकिन मेरे एग्जाम में मेरा गलत हो जाएगा। टीचर आधा % नंबर दे रहे प्रेजेंटेशन के, वो एक अलग है, आधा इसका आधा इसका आधा इसका मिला के नहीं, 2-2.5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ये वाला पेयर लेना पड़ेगा, मेरे हिसाब से ट्रांजिटिव नहीं है। जहाँ तक बात सिमेट्रिक की आती है, तो मेरे हिसाब से तो क्या नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि मैंने जोड़ा अगर इसकी जगह क्या ले लिया होता। नहीं नहीं नहीं, सिमेट्रिक होगा हमेशा। देखो क्यों ले ही नहीं सकते। हाँ, मेरे को रियलाइज हो गया, 1 और 7 तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये सच्चा है तो मुझे प्रूव करना है ये भी सच्चा होगा, फिर इसका उल्टा करूंगा मैं। ये सच्चा है तो ये सच्चा, तो 1 और 7 तो पेयर में ले ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे मैं, यहाँ तो मैं ले सकता हूँ ना मैं, वो वाला पेयर। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। थ्री और 5 ले लिया, चलो आपने, और बोलो फिर क्या लोगे? ये तो सच्चा है, फिर आपने क्या लिया? 5 और 7 ले लिया आपने। सॉरी यार, 5 और 3 होगा। हाँ, अगर ये सच्चा है तो ये सच्चा आ गया। आप कह रहे हो 1 और 7 सच्चा है, तो ये सच्चा ही नहीं है ना ये तो फिर। हाँ हाँ, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन क्या नहीं है? लिखूंगे ऐसे साहब, सारा झगड़ा किसका है? लिखने का। मैं अपने देसी तरीके से लिखता हूँ पहले, क्या? फॉर रिफ्लेक्सिव। आर का जोड़ा क्या ले लिया हम लोगों ने? 1 और 1 ले लिया। ठीक है, तो कितना हो गया? जीरो लेस देन 5, सो आर इज हो रहा है, आर रिफ्लेक्सिव है। अब क्या ले लिया? फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या जोड़े लिया आपने? 1 और 3 ले लिया। दूसरा कितना ले लेंगे हम लोग? 3 और 1। 1 और 3 के लिए क्या आ गया? सो आर इज, ये तो दिमाग में चल रहा था ना हमारा, ये लिखेंगे हम लोग फॉर ट्रांजिटिव। बाकी जितने भी वीडियो वाले क्वेश्चन वो कवर कर लोगे ना तो आराम से आ जाएगा, बस लिख के करना। और जब भी आप वीडियो देखो तो कोशिश करो टीवी पे देखो उसको, चाहे लैपटॉप से HDMI लगा दो आप, छोटी स्क्रीन की जगह। जहाँ पहुँच करना, लिखते रहो। देखने से नहीं आता, लिखने से आती है, मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। तो ऑनलाइन का फायदा तब होगा, ऑनलाइन तभी कामयाब है जब बच्चा खुद सेल्फ मोटिवेटेड है।
इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या लेंगे, 1 और 3, ये तो हो जाएगा फिर। 1 और क्या ले लेते हैं, 5 और 7, ये तो ले रहे हैं ना, ये तो हो ही रहा है सच। हाँ 1 3 ले लो, फिर मेरे को 1 3 और 3 और क्या लूँ मैं, हाँ ले लेते हैं 1 और 7, ये ट्रू नहीं होगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब करके देखेंगे हम लोग। ये हमने जोड़े लिए अभी, तो हम लोगों ने क्या लेंगे पहले अब, 1 3 बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब बट आर इज नॉट सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव। 27, अच्छा सवाल है, ये भी रटना है, आएंगे। हाँ जी, मॉड नहीं होता तो फिर रिफ्लेक्सिव तो हो जाता, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होता। करते हैं, अभी आता हूँ, 1 मिनट आता हूँ। Assassination में हम ये 4 एक वर्ड लेते हैं और फिर 9 एक वर्ड लेते हैं ना। हाँ तो टोटल 10 हो जाएंगे फिर हमारे। हाँ, तो फिर पहले इसको 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल करेंगे। हाँ, और उसको 10 फैक्टोरियल करेंगे, और जो उसमें भी रिपीट हो रहे हैं उनसे डिवाइड करेंगे। हाँ वही, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 10 एक और बार करेंगे। इसको 9 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे ना। इसको टोटल एसेसिनेशन में कितने वर्ड होते, 13 नहीं होते, 13 होते हैं ना, तो 4 चले गए, 9 हो गए ना। तो 4 ही हो गए, अच्छा 10 होंगे। 10 होंगे ना भाई। और उसका आंसर पूरा पूरा चेक करो पीछे से, गलत है तुम्हारा। नहीं, हमने y into 10 लास्ट में कर दिया था ना, क्योंकि ऐसे नहीं, तुम्हारे तरीके से नहीं चलेगा, 10 ही लेंगे। तो वो जो चारों सर एस मिले, हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। सर अगर मॉड्यूलस नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो होता ही ना। एक बार मैं नहीं कि देखो, अगर क्या होता, अगर मोड नहीं होता, मोड नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव तो होता, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहाँ से हो जाता फिर। कुछ भी ले लो, 1 और 3 भी ले लिया मान लो आपने, और 3 - 1 कहाँ हो जाए, एक सर सेकेंड, 2 और -2 1 आएगा और ना, 3 तो कितना हो तो गया, लेस 2 देन हो गया, 5 तो है ही। सॉरी -2 तो छोटा है ही, हाँ सिमेट्रिक हो जाता फिर। नहीं करते ना, 3 - 1 है ना, तो 2 आए ना, 2 भी तो छोटा है ना 5 से, तो 1 और 7 तो ले ही नहीं सकते ना। नहीं 1 और 7 कितना हो गया, -6 हो गया ना, -6 तो 5 से छोटा ही होता है ना। हाँ फिर नहीं होगा ना, नहीं क्यों नहीं ले सकते, 1 और 7 तो ले लिया ना। अगर 1 और 7 सही है तो हमें चेक करना है। नहीं नहीं नहीं, ठीक कह रही है, ठीक कह रही है, पता क्यों, हम देखते हैं, मैं बताता हूँ, जैसे हम ए और बी लेते हैं तो बी और ए सही होगा, तो फिर उल्टा देखते हैं ना हम लोग। 1 और 7 ठीक है, तो दूसरा भी क्या है, नहीं वो भी ठीक होना चाहिए, तभी तो दूसरा उल्टा देखते हैं उसका हम लोग। मैं देखता हूँ। हाँ नवाम, आप क्या कह रहे थे, वो दोबारा बोलो एक बार जरा। नहीं सर मेरे को समझ आ गया, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा, 1 और 7 सही, उल्टा नहीं हो पाएगा, वो 6 हो जाएगा ना वो। चलिए और बताइए, और बताइए। 27 कह रहे थे, हाँ 28 का, अच्छा 28 का सेकंड पार्ट भी छूट गया था, पहले वो निपटा लेते हैं बेटा, इस पे घुस गए हम बीच में ही। एफ एक्स इजिकल टू कितना है, और इंटरवल क्या दे रखा है आपको, कहाँ गया, 0 से लेके, तो यहाँ लंबी दूरी है यहाँ, टीचर ने दिया था ये, नहीं निकला होगा तब। हाँ 10 की फॉर्म में ही आ जाएगा, आया 1 मिनट आया, ये आ गया मेरे पास। एफ डैश एक्स कितना आएगा यहाँ, कॉस एक्स का कितना, -sin x। अब रूल क्या कहता है, एफ डैश एक्स को क्या पुट करेंगे हम लोग, 0,
यानी कितना हो गया? नहीं अभी नहीं जाना भैया, कोई बैग नहीं कहा भैया, मैं रेड पेन चलाऊंगा कम से कम। अभी ये सवाल जो मैंने सारे मार्क करे हैं, वो करो पहले तो। हाँ आ रहा। डिस्टेंस ऑफ, एक मिनट में यहाँ अभी चल रहा है। 10x इक्वल टू 1 हो गया। अब सॉल्व करेंगे, 10 के अंदर 1 वैल्यू किसकी होती है? तो आप कहोगे इनके बीच की वैल्यू पाई बाय 4 आ गई, और भी तो आ सकती हैं। जब तक वो इक्वेशन नहीं पता होगी तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? 10x इक्वल टू 10 अल्फा होता है, तो क्या होता है x इक्वल टू, तो 10x इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10x इक्वल टू 10 पाई बाय 4 लिख दिया मैंने। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? n पाई प्लस पाई बाय 4 आ गई। अब n की वैल्यू डालूंगा बेटा, 0 डालूंगा मैं, 1 डालूंगा मैं, 2 डालूंगा मैं। n की वैल्यू 0 डाली मैंने, तो कितना आ गया आंसर? पाई बाय 4। 1 डालो जरा। अच्छा मैंने सॉरी फॉर्मूले में माइनस तो लगाया नहीं मैंने, माइनस भी तो होता है ना। कितना आएगा? 1 पुट करो, कितना आएगा? तो 5/4। पाई बाय 4 भी आएगा, पाई प्लस पाई बाय 4 भी आएगा। इससे कितनी वैल्यू आएगी? क्या? हाँ, तो ये तो वैल्यू मेरे काम की नहीं है पाई बाय 4 तो। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 पाई से क्या चली गई है, उधर चली गई। यहाँ भी मेरी जो वैल्यू आई मेरी पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4, तो ये वाली वैल्यू मेरे काम की नहीं थी। तो मेरी काम की वैल्यू कितनी आई है? एक पाई बाय 4 आई और एक 3 पाई बाय 4 आई। तो यानी कि मेरा इंटरवल क्या बनेगा अब यहाँ पे? जीरो से पाई बाय 4। अगर एग्जाम में कम टाइम है तो एक निकाल लो, बाकी लिखते चले जाओ, और क्या है, थोड़ा सा रिस्क लेते हुए। 4 नंबर का क्या? नहीं टेबल नहीं बनाया तो फिर आपने बताया क्या? आपको इंग्रेजी इंग्रेजी तो बताना था, खाली इंटरवल लिख दिए। नहीं फिर आपके 2 नंबर मिलेंगे 4 में से। हो गया, तुमने कर भी लिया ये। ओहो, जीरो से पाई बाय 4 की बीच की को वैल्यू बताओ। 30 डिग्री ले लो, 30 डिग्री आप पुट करो। कहाँ पे? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में। कितना आ गया? कॉस 30 माइनस कॉस 30 का मतलब, तो वैल्यू जीरो से क्या है ये? मतलब पॉजिटिव में वैल्यू है ये। पॉजिटिव, इंक्रीजिंग, नेगेटिव, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग। हवा से चला दो आप। तो हाँ रिस्क वगैरह लेकिन चलता है, यही आता है यार। जब नहीं आ रहा, टाइम ही नहीं है, छोड़ने से तो बढ़िया है ना। और एमसीक्यू हमेशा लास्ट में करने हैं, पेपर पीछे तो शुरू करना है 38 से। 1 से लेके 20 तक 1 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाएंगे, नहीं भी आ रहा है तो। ए सी बी डी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, खत्म। कैसे नहीं आ रहा? तो मैं कह रहा हूँ नहीं आ रहा तो नहीं आने की कंडीशन में है भैया, वो बैकअप प्लान भी तो चाहिए। नहीं नहीं, नहीं कटेंगे ये लेकिन आप वैसे करो करो लेकिन इतने बोल रहा हूँ, अगर नहीं है तो टाइम उसके नंबर नहीं कटते, हम देते हैं नंबर। एक्चुअली में अगर किसी बच्चे ने ए लिखा है और कोई वर्किंग नहीं दिखाई तो नंबर मिलेगा। नहीं को वो भी वैसे बता रहा हूँ मैं कैमरे पे ही हूँ। वर्ष से वर्ष सिनेरियो है, लेकिन नंबर मिलते हैं। हम नंबर नहीं काट सकते, कल को कॉपी खेलेगी ना टीचर का जमानत वो हो जाएगी जब है। नहीं नहीं, टीचर के लिए अगर आप आपके टीचर ने ऐसे चेक नहीं करे, मान लो आपने टीचर ने कर दिया ऐसे लेके आ गया, टीचर फंस जाएगा, उसको नंबर देने पड़ेंगे। इज बाउंड टू गिव द आंसर। बच्चे ने अगर ऑप्शन नहीं लिखी है, खाली एबीसीडी लिखा है तो भी होता है।
हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, अरे फिर नलायक। अच्छा, इज इट क्लियर? लेकिन आप ये तो वर्ड्स बुलाने, क्योंकि आप 60 नंबर का पेपर बढ़िया करो आप, 60 नंबर में जान मारो, क्योंकि वहां वर्किंग जरूरी है। अगर नहीं है तो है, लेकिन आप कंक्लूजन पे तो आ ही नहीं जाएंगे ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 22। 22 बताना क्या है? 27 क्या है? 27 वाई इज इक्वल टू, मैं 2 मिनट दूंगा आपको करने के लिए, पहले सभी बच्चे ट्राई करेंगे उसको। दानिश भाई समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। तेरा दोस्त आज आया है, तू नहीं आया। सर वो 2 महीने में आया है, मैं रो जाता हूँ। हम्म, क्या कह रहे थे? क्या फोकई का गई से? डिस्टेंस अच्छा, क्या होता है? तू वही नहीं, किसका किससे डिस्टेंस? दो दो होती है ना फोकई भाई, ये है ना, ये दो फोकई है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये ए ही है, ये माइनस है, ये तो डिफरेंस कितना होगा? 2 ए है। नहीं, डिस्टेंस जीरो कभी थोड़ी होती है। ई दूरी इधर है, ए ही दूरी इधर है, जोड़ेंगे तो 2 ए हो जाएगा। कल को लिखाएगा डिफरेंस बिटवीन द वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स हाँ तो ये तो फोकई भी कितनी होती हैं? तो फिर हम इसमें पहले माइनस डिवाइड 48 करके वो करेंगे। हाँ तो ए निकाल लेंगे, ई निकाल लेंगे, तो फिर ई निकालो। 1 माइनस बी स्क्वायर बाय हाँ, एक नंबर है क्वेश्चन के लिए। वो वाला मिसिसिपी वाला कर लिया ना इसने। कर रहे हैं। आंसर पीछे से चेक कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, और 1742 वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा हाँ, 1:7:42 हाँ भैया, ये तो बायनॉमियल में, बायनॉमियल का फोन। ये तो है। लेकिन भाई दे सकते हैं, अगर मेरे को नहीं पता। 10वां 11वां तो कर ही ले। तेरे आ रही है बेटा 10.2 बाइनोमियल में? इनके यहाँ स्कूल में तो कटवा दी है। ये कर लेंगे, अगर गलती से आ गलती क्या करेंगे। एग्जामिनेशन है। ग्रैंड पेरेंट डे की तैयारी हो रही है तेरे स्कूल में तो? हाँ, चल रहा है, हाँ। नहीं, ग्रैंड पेरेंट डे बच्चे के लिए नहीं वैसे। चलिए, कैसे करें? क्वेश्चन टूल वगैरह लगाएंगे, खून से लबालब हो जाएंगे आप। वो आम जनता वही लगाएगी, लेकिन मैंने क्या कहा? क्या रटना है? तो 1 मिनट में हो जाएगा रटने से। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा उसको। नहीं, कोई बात नहीं, निकल जाएगा उससे। तो मैं रट्टा ही तो करा रहा हूँ, ये पेपर सोल्व करा गया, ये आ गया। नहीं रटेगा तो अपने नॉर्मल तरीके से करो, उससे भी निकल जाएगा, बड़ा होगा। हाँ, ये भी तरीका है, जहाँ डिनोमिनेटर देखो ना, वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या कर दो? मल्टीप्लाई करके क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, कितना आ गया ये? ये नहीं आ गया? देखो मैंने क्या करा, एक बार देख लो जरा, मेरा सोल्यूशन देख लो। मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, अब लिख दो क्या? क्या? ये लो मेरे बच्चे, खुश? खुश तो बहुत हो गए तुम आज। ठीक है, कितना आएगा यहाँ? वाई स्क्वायर को रखो, कितना आ गया? -2x। 1 - x² का रखो, वाई स्क्वायर का, 2y और y का। इसमें भी क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। इसको मैं ऐसे रहने दूँ बेटा? इसको ऐसे स्क्वायरिंग ऐसे रहने देते हैं। अभी x² हो गया, x² का कितना होगा? इन दोनों में क्या लगेगा फिर? प्रोडक्ट रूल, x को रखो,
स्क्वायरिंग जल्दी कर दी मैंने, स्क्वायरिंग नहीं करता तो भी काम चल जाता। चलो कोई नहीं, कर दी तो कर दी। अब ये आ गया, क्या नहीं आया बेटे? ये एक्स है ना बेटे, मतलब एक्स स्क्वायर हुआ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। जिसको एक्स माना उसका और कर दिया, तो इसमें प्रोडक्ट टू लगाया, एक्स को रख दिया, साइन वर्ड एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन वर्ड एक्स का एक्स का 1 हो गया। मल्टीप्लाई कर दूं? हमारा फोकस 18 सवालों पे होना चाहिए, 21 से लेकर 38 तक। एमसीक्यू की दुकान हम खोलेंगे बाद में, कि 21 से 38 एक बार कंट्रोल में आ गए तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एमसीक्यू भी करेंगे एमसीक्यू भी, उनमें टाइम नहीं लगेगा। एमसीक्यू तो फिर भी नहीं होंगे तो मैंने बता दिया कि सीधा आंसर लिखो, लेकिन प्रॉब्लम है इनमें तो आपको वर्किंग देनी ही पड़ेगी मेरे भाई। क्या आ गया? मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ गया है? एलसीएम ले लो, कितना आ गया? हाँ उसके बगैर भी हो जाएगा, मैंने गलती कर दी थी, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था मैं। ये आ गया बेटा। मैंने यहाँ केवल एलसीएम लिया है। अगले स्टेप में आपका आंसर आ गया। इनमें एक पहचान होती है इन सवालों के अंदर में, हमेशा 2/1 से डिवाइड करते हैं, हमेशा 2/1 से डिवाइड करना होता है बाद में आंसर में। नहीं तो अपने नॉर्मल तरीके से करो। अब देखो क्या हो गया, देखो सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये दिखा रखा, ये दे रखा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग? वाई लिख सकते, नहीं लिख सकते? ये मैंने इसकी जगह वाई लिख दिया, तो देखो यहाँ भी, यहाँ 2y हो गया, ये यहाँ भी 2y आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है? 2y आ रहा है। 2y से क्या कर दिया? डिवाइड। 2y1 नहीं 2y है, सेकंड डेरिवेटिव में डिवाइड करते हैं 2y1 से, डिवाइडेड बाय 2y। कितना आ जाएगा यहाँ? माइनस का इतना बचा x, माइनस एक्स वाई बचा है यहाँ। 2y से डिवाइड किया है ना, तो x तो बच ही रहा है। यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ कितना बचेगा? क्या? वाई स्क्वायर था ना, और ये कितना आ जाएगा? ये भी चला गया। देखो ये तो प्रूव करना था, देखो आगे नहीं आ गया वही चीज़। सर वहाँ पे सर x+y/x लिखा हुआ है और आपके बराबर आ गई चीज़ें, एम ही कुछ भी। आगे थोड़ा गौर से देखो उसको। देखो क्या, √1 - y² किसके बराबर है? पुट करो, आ जाएगा, करो पुट। इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो ना, बस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर दो, √1 - x² की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से किसी की वैल्यू पुट कर लो। हाँ हो रहा है। ये भी ठीक है। किससे काट दिया तूने x²? किससे काटा है?
अपने आप ही कट गया, किसी से तो कटेगी। अभी नहीं आया। ये आपने नॉर्मल तरीके से भी कर लोगे, कोई करके दिखाएगा बोर्ड पे नॉर्मल तरीके से उसको? खुशी करेगी ट्राई? चल तो अगले स्टेप में तुझको करना है ट्राई। कर, आजा बोर्ड पे आजा। हाँ जी बताओ अमुक बाबू। देखा कौन सा वाला बेटा? सेकंड पार्ट से 50th वर्ड कौन सा होगा? 50th वर्ड पहुंचना पड़ेगा हमारे को। यकीन वाला बात पहले आएंगे 24 आएंगे, फिर 12 आएंगे, फिर 12 आएंगे। ला कॉपी ला। नेग बनेगा NAIG नागी नाजी ऐसे बनेगा। NAIG पहले होता है NA खुशी आगे कर जरा बोर्ड पे। GI बनेगा फिर बनेगा अगेन है, इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में लेके जाएंगे हम लोग। किसके ऑर्डर में लेके जाएं? डिक्शनरी का ऑर्डर जानते हो? डिक्शनरी में पहले क्या आता है? ओवर टू खुशी, ओवर टू खुशी। प्रोडक्ट टू दिस इंटू दिस प्लस डिवाइड का बाय प्लस डिवाइड बाय dx हाँ माइनस एक्स हाँ राइट ठीक है हम स्लाइड में फिनिश करोगे हम इसको हम यहाँ लिखे ठीक है दिस पार्ट गोज योर नाउ ये वाला तो dy by dx into 1 minus x square get it हाँ x plus xy plus sin inverse into this कुछ यहाँ पे हमने ये न्यूमरेटर और माइनस एक्स बाय बाय
सब्स्टिट्यूट करेंगे. So this V1 x equals to this. अब मैं स्लाइड चेंज करूँ तो मैं ये रिजल्ट किसी को याद है? यहाँ तो निकल जाता है कि लास्ट में, लेकिन उसके बाद वाला नहीं निकलता कि When the plus तो ऐसा क्वेश्चन ना है. so how are you related? सही है. यहाँ पे भी ये लेना पड़ेगा. कुछ गलती हो गई शायद इनसे भी, नहीं, लास्ट फॉर्म समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? इस फॉर्म के बाद साइन इनवर्स को आंसर बोल दो हेडिंग के. हाँ, ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट आया है. कह रही हूँ इस बारे पहली बार यूज कर रहे हो बेटे. y by x निन्नी आने लगी. y by x आ गया और माइनस x स्क्वायर. नेक्स्ट स्लाइड को कैसे करना? चलिए कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट देखिए स्लाइड नहीं, हो गया नेक्स्ट स्लाइड. जैसे करते हैं. हाँ लिख दो ना करके सीधा लिख दो. आ गया. साइन इनवर्स x का वैल्यू y by x into root y minus x square. नहीं, ये तो तो मल्टीप्लाई करा इसमें यहाँ होगा. ये माइनस प्लस हो गया. छोटे फ्रूट्स इसकी बात क्या है? x और x को एक लिया, दूसरे से ये बराबर है. वो ले लिया मैंने. एक्स के तो मल्टीप्लाई होगा ना. मैंने ये नहीं करना, एक तरह से. ऐसे थोड़ी कर दोबारा लेके दो. साइन पर कट जाएगा. ब्रैकेट ओपन करेगी, एक्स पर भी कर देगा और फिर बात हो जाएगा. नहीं, इसमें से साइन पर कॉमन देगी तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बचेगा ना. फिर एक्स ऐसे हो जाएगा. तो कितना आ गया? ज़्यादा बढ़िया किया है. ये आ गया. अब एक्स अंडर में कितना हो सकता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ कितना हो सकता है? हाँ जी नवम बेटा ठीक है. यस सर. ऐसा करते हैं, मैं अब ऑफलाइन वालों के डाउट लूंगा. ये हम यहीं करेंगे एक्च में, इसको यहीं रखेंगे. ओके ऑफलाइन सर. वाले थोड़ा 5-7 मिनट ओके कर लेंगे फिर करेंगे. हाँ ओके सर. ओके सर. ओके बेटा.